लीजिए सर गर्मा गर्म चाय। वाह मोरे जी, सुबह सुबह इतनी अच्छी चाय पिला दी। वाह, मन खुश कर दिया आपने। पांडे जी से बोलिएगा चाय बहुत अच्छी बनी है। जी सर। सब कल हमारे एरिया में 2 जगह चोरी हुई है और गोरेगांव रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ। तीनों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई जारी है साहब। गुड। आज हम वहां जाएंगे जहां चोरी हुई है और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि चोर हमारे एरिया का था या फिर बाहर से आया था। जी साहब, मैं राउंड की तैयारी करता हूँ। साहब मुझे कंप्लेंट लिखानी है साहब। अरे सुबह सुबह कंप्लेंट? सर क्यों आप लोग सुबह कंप्लेंट नहीं लिखते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलो क्या कंप्लेन है तुम्हारी? सर मेरी वाइफ मिसिंग है सर। अरे यार, सीधा सीधा बोलिए। वाइफ की स्कूटी मिसिंग है। अरे ऐसा उल्टा पुल्टा बोलेंगे ना तो कैसे चलेगा? सब कुछ सब मीनिंग बदल जाएगा ना एक्चुअली। फिर हम भी एफआईआर में लिखेंगे कि वो स्कूटी की जगह आपकी वाइफ मिसिंग लिख देंगे। अरे क्या आप चाय पी के नहीं आए सुबह सुबह? मंगवाऊं क्या आपके लिए चाय? अब आप लोग समझ नहीं रहे सर। सर मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं मैं सही कह रहा हूँ। मेरी वाइफ गुम है। प्लीज प्लीज उसको ढूंढने में मदद कीजिए मेरी सर, प्लीज सर। अच्छा, तो आपकी वाइफ कब और कहाँ मिस हुई? कल सुबह सर, वो मॉर्निंग में अपने काम के लिए निकली। उसके बाद रात भर मैंने वेट किया, वो घर पे वापस नहीं आई। सुबह सुबह मैं पुलिस स्टेशन आ गया सर। अच्छा किया आपने। पुलिस को बताना बहुत जरूरी होता है। पर क्या है ना साहब, पब्लिक समझती नहीं इन बातों को। पाटिल, इनकी कंप्लेंट लिख लो और फिर इनके घर चलते हैं जहां से इनकी वाइफ नहीं। वहां जाके थोड़ा इंक्वायरी करते हैं। यस सर। तो वो मिस्टर, आप मुझे अपनी पूरी डिटेल बताइए और अपना वाइफ का फोटो लेके आए आप? नहीं सर, सर फोटो नहीं है मेरे पास सर। कोई बात नहीं मिस्टर सुजीत। सुजीत। और वाइफ का नाम तारा। सुजीत, देखिए अब मैं जो जो आपसे पूछूंगा आप विस्तार से मुझे बताएंगे, ठीक है? आराम से। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो अपने ऑफिस का एड्रेस मुझको बताइए। और आपकी वाइफ हाउस वाइफ है या कहीं जॉब करती है? अगर जॉब करती है तो उनके ऑफिस का भी पता हमें चाहिए। वैसे आपकी वाइफ का बालों का रंग क्या है, आंखों का रंग क्या है, उनके बॉडी का रंग क्या है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपकी वाइफ कौन सी तारीख को कितने बजे कहाँ से निकली, ये सब आप मुझे डिटेल में बताइए, तभी हम आपके घर चलेंगे। ठीक है, बताइए। तो लिखिए सर। वाइफ का नाम तारा। सुबह 9-10 के करीब वो घर से बाहर निकली थी। टाइम एकदम सही बोल रहे हैं, 9-10? सर आई एम नॉट श्योर सर, आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड 9-10। बालों का रंग सर भूरा। किसी के साथ गई हैं या अकेली गई?
ये तुमने अच्छा किया। कि पुलिस को साथ ले आए। ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर मेहता? मेरा नाम काव्या है और मैं इस पड़ोस में रहती हूँ। अंकल, आंटी अभी तक घर नहीं आई ना? आ जाएगी, लेकिन वो क्या है ना, ऑफिस के काम से टूर पे गई है और जब भी वापस आएगी ना हमारी क्यूट लिटिल काव्या के लिए ढेर सारी चॉकलेट लाएगी, है ना? हाँ, वो तो है। आंटी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। रियली मिस हर। आई ऑल्सो मिस हर बेटा, एंड आई नो अवर काव्या इज वेरी स्मार्ट, है ना? गिव मी हाई फाइव। नाउ गो होम, जाओ घर जाओ। नौकरी? लेकिन आपने तो एफआईआर में बताया था कि आपकी बीवी टीवी स्टार है, टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करती थी, मतलब कि करती है? जी हाँ सर, मेरी वाइफ टीवी स्टार है, पर काव्या एक छोटी सी बच्ची है, उसको क्या बोलूँ? तारा खो गई है, लापता है, किडनैप हो गई है, क्या बीतेगी उस पर? इसलिए मेरे मन में जो भी आया वो मैंने उसको कह दिया, और कह दिया उसकी तारा आंटी ऑफिस के टूर से गई है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। ठीक ठीक है। लेकिन मुझे लगता है उस बच्ची के अंदर एक खास तरह की खूबी है। जब वो वहां थी कुछ और थी और यहाँ कुछ और। कुछ तो बात है पाटिल, कुछ तो राज है उस बच्ची में जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। खैर छोड़ो, वक्त आने पे वो भी पता चल जाएगा। क्या 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 पता चलेगा इंस्पेक्टर साहब? यही कि काव्या के अंदर वो कौन सी खूबी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अरे सर, काव्या हमारे पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची है, इन सब में नागसीट है, और वैसे भी तारा को छोटे बच्चों को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए तारा का काव्या के प्रति लगाव भी काफी गहरा था। दैट्स इट। तो हमने आपसे क्या कुछ कहा है? हम तो बस आपके घर का मुआयना करने आए हैं। क्यों सर? हाँ मिस्टर सुजीत, लोकेशन देखना हमारा काम होता है और इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, बट अब हम जा रहे हैं। चलो सर। तारा, यूं अचानक कहाँ चली गई तुम, मुझे अकेला छोड़कर? देखो देखो, तेरे बगैर मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं है तारा। प्लीज, जहाँ भी हो वहाँ से वापस चलिए, या तो एटलीस्ट तुम मुझे कॉल कर दो, मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। एंड आई प्रॉमिस, मैं दोबारा कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा। प्लीज तारा, मैं ऐसी जिंदगी कैसे बिताऊं तुम्हारे बगैर? कैसे हो? ये अच्छा। चाय पियोगे? नहीं सर, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है सुजीत की स्टोरी का? स्टोरी? साहब, उसकी बीवी गुम है तो बीच में से स्टोरी कहाँ से आ गई? उसकी बीवी गुम हो, यही तो सबसे बड़ी स्टोरी है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या सुजीत सच बोल रहा है? साहब, उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत? पाटिल, तुम ठीक बोल रहे हो, बट पाटिल, सुजीत की बातें सरासर झूठी हैं और वो अपनी बीवी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर सर, उसकी
बीबी कहाँ गई? और अगर वो झूठ बोल रहा तो फिर उसे कंप्लेंट लिखवाने की क्या जरूरत? पाटिल, यही तो हमारी स्टोरी है। और जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर भागता है। साहब, ये सब आप क्या कह रहे हैं अपनी समझ में नहीं आ रहा। और आप ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं साहब? पाटिल, धीरज रखो, धीरे धीरे सारे पन्ने खुलेंगे। पर मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आज के जमाने में बीवी का गुमशुदा हो जाना मुझे हजम नहीं हो रहा है। बिटवीन द लाइन कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोग पता नहीं कर पा रहे। सर, अब किस राज की बात कर रहे हैं? मुझे तो पाटिल, वो तो वक्त ही बताएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जी। और हाँ, मेरे वो विजिट की रिपोर्ट तैयार कर दो। हाँ, बनवा देता साहब। और पाटिल, मुझे क्या लगता है, मुझे सुजीत की घर की तलाशी दोबारा लेनी चाहिए। शायद दादा के सबूत वहां पे दोबारा। तो फिर कल चलते साहब? ठीक है, कल चलने की तैयारी करो। जी साहब, जी। उठो काव्या, देखो मैं आ गई। काव्या बेटा, जागो, मेरी तरफ देखो। तुम मुझे मिस कर रही थी ना, तो अब उठो और मेरे साथ बातें करो। काव्या, आंटी, अब कहाँ चली गई थी? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी बच्चा। लेकिन अंकल कह रहे थे कि आप ऑफिस के काम से बाहर गई हो, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी आंटी मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है ना? मेरा बच्चा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। काव्या, चलो चलते हैं। अभी? लेकिन अभी तो रात है, बाहर अंधेरा होगा ना? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। क्या डरना अंधेरे से? मैं हूं ना आपके साथ। फिर अंधेरे से डर कैसा? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, मैं आऊं या जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अब चलो। लेकिन आप अंदर कैसे आई? घर के सारे दरवाजे तो बंद है। मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैं आऊं या जाऊं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। चलो चलते।
घर के अंदर नहीं जाएंगे। अब ये आंगन ही मेरा घर है, हम यही बैठे। अगर तुम्हें नींद आए तो मेरी गोदी में सिर रख के सो जाना, ठीक है? ठीक है। आंटी, एक बात कहूँ, आज ना तुम मुझे बदली बदली सी लग रही है, पहले जैसे नहीं। ऐसा क्यों? मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम्हें लगता है तो तुम ही सोचो, ऐसे क्यों? चलो छोड़ो, जाने दो। आंटी, हाँ? मुझे एक कहानी सुनाओ ना। बहुत दिनों से तुमने मुझे कहानी नहीं सुनाई, प्लीज सुनाओ। ये कोई कहानी सुनने का समय है? और यहाँ कोई कहानी सुनता है? मैं आपसे मिलने आई हूँ ना, कहानी सुनाने नहीं। मुझे तुम कहानी सुनाओगी बस। अगर तुम जिद करोगी ना तो मैं चली जाऊंगी। कहाँ चली जाऊंगी? अपने घर में? अपना घर? ये घर तो मेरा था, अब नहीं। इस घर में मैंने अपने सपने संजोए थे, प्यार के सपने, मोहब्बत के सपने, खुशहाल जिंदगी के सपने, अरमानों के सपने। लेकिन सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। सपने तो थे, नींद भी नहीं है। प्यारा बच्चा। काव्या, 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 उठ जा, कितनी देर तक सोएगी? अब यहाँ? और तारा आंटी कहाँ है? तारा आंटी? तारा आंटी कहाँ से आ गई? और तू यहाँ पे कैसे आई? घर के सारे खिड़की दरवाजे तो बंद थे। तारा आंटी मुझे यहाँ लेके आई। तारा आंटी? हाँ, मैं तारा आंटी को बहुत मिस करती हूँ ना, इसलिए वो मुझे लेने आई। ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतना सुबह सुबह? काव्या बेटा, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? क्या हुआ बेटा? मैं रात से यहाँ हूँ, आप सो रहे थे इसलिए अंदर नहीं आई, समझे अंकल? मेरे साथ तारा आंटी भी थी। क्या बकवास है ये? तारा यहाँ पे कैसे हो सकती है? वो तो बेटा टूर पे गई है ना? याद करो मैंने कहा था तुमसे। मैं वो कुछ नहीं जानती, वो मेरे साथ थी, मेरे से बातें कर रही थी, फिर मैं सो गई और वो चली गई। आप एक काम कीजिए, आप अपने मिस्टर के साथ और काव्या को आउट ऑफ टाउन लेके जाइए, कहीं हिल स्टेशन या किसी टूरिस्ट प्लेस पे लेके जाइए, थोड़ा घूमेगी तो मन रह जाएगा। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तारा से कह दूंगी कि काव्या से दूर ही रहे। जैसे आपकी मर्जी। काव्या बेटा, अभी आप मम्मा के साथ जाओ, जैसी आपकी तारा आंटी आती है मैं उनको आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? बी अ गुड गर्ल, मम्मा को नाराज नहीं करते ना। बाय। जैन सर हो रही है, छानबीन हो रही है सर हमारी पुलिस लगी है सर, हो जाएगा सर। जी सर, ओके सर। जैन सर।
सर सुजीत के मोबाइल की इस महीने की जो भी कॉल डिटेल्स हमने मंगवाई थी वो सब आ चुकी हैं, पर मुझे नहीं लगता सर कि हमें इसमें से कोई सुराग मिल पाएगा। ठीक है पाटिल, शायद मेरी नजर में कुछ आ जाए। और हाँ, सुजीत के लिए जो हमने खुफिया एजेंट लगाए थे उनकी क्या रिपोर्ट है? सर उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की थी वो लगभग आ चुकी है। तारा और सुजीत की सारी कुंडली अपने पास आ गई है। जैसे कि सुजीत टेलीविज़न सीरियल्स का बहुत बड़ा राइटर है, काफ़ी फेमस सीरियल्स लिखे उसने, और तारा लगभग मुख्य भूमिकाएं निभाती थी। तो सर फील्ड एक होने की वजह से दोनों को आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन सर लेकिन क्या? लेकिन साहब पिछले काफ़ी समय से दोनों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। वो काम ढूंढने की काफ़ी कोशिश भी कर रहे थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं सब उनको। तो इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफ़ी दिनों से वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सुजीत राइटर होने की वजह से सारा दिन घर पे पड़ा रहता था और तारा के साथ मच करता रहता था, और तारा के पास भी ज्यादा काम ना होने की वजह से घर पे रहती थी, और सर मारपीट बोलचाल ये सब कुछ चलता ही रहता था उनके घर में। तो इसीलिए तारा काव्या की तरफ और ज्यादा ध्यान देने लगी, जिससे सुजीत को ये बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल करेक्ट सर। कोई लव स्टोरी सुजीत की, I mean, तारा के अलावा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, अगर कोई लव स्टोरी होती तो सुजीत दारू पीकर ऐसे ही घर पे ना पड़ा रहता साहब। ये भी पॉइंट है पाटिल, हमें सुजीत के घर की तलाशी जरूर लेनी चाहिए, और मुझे पक्का पता है वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर। तो कब चले सर? पर पाटिल उसके लिए तो हमें सर्च वारंट चाहिए होगा ना? अरे साहब मैं आपका असिस्टेंट हूँ, सर्च वारंट तो मैंने पहले मंगवा के रखा हुआ है। ओह गुड, वेरी गुड पाटिल, तुम तो यार बहुत तेज निकले यार। तो चले सर? हाँ चलते हैं, ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी तैयार करे। जी ओके। सुजीत का कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आता। लेखक है, दिमाग से खेलने वाला बंदा तो होगा ही। बीवी के लिए उसने क्या प्लान बनाया होगा? सर आप इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? मेरी वाइफ मिली क्या? नहीं। अच्छा तो जब मिले तब आइएगा। ओके, राम राम। हेलो मिस्टर, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। घर की तलाशी? हाँ। लेकिन क्यों? पाटिल इनसे बहस मत करो, सीधे घर के अंदर चलते हैं। अरे सर लेकिन देखिए हमारे पास सर्च वारंट है और हमारे काम के अंदर दखल अंदाजी मत कीजिए। अरे सर सुनिए। ये यहाँ से। सर सुनिए, सर आप सुनिए सर। सर सुनिए सर। तुम ऊपर जाकर सीढ़ियों से पूरे रूम चेक करो, और किचन और स्टोर रूम चेक करो अच्छी तरह से। जाओ, मैं और सब सामने वाले रूम्स देखते हैं। आइए सर।
ये किसका कमरा है? सर अगर ये किडनैपिंग का केस कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? नहीं, अभी तक तो नहीं। मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुर्दे 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 बोला नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
क्या सोच रहे सर? पाटिल, काव्या के बारे में सोच रहा हूँ। वो 9-10 साल की लड़की कितनी बड़ी बात बोल के चली गई ना, याद है तुम्हें? हाँ साहब, याद है मुझे। जब हम सुजीत के घर से बाहर निकल रहे थे तभी पूछा था उसने। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? मिलेगा भी क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। पाटिल, उसकी 2 बातों ने मुझे बहुत झटका दिया है। कौन सी 2 बातें सर? एक तो उसके अजीब से बात करने का तरीका, और दूसरी उसकी आवाज। सच में पाटिल, मुझे समझ में नहीं आया वो किस तरह बात कर रही थी। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ साहब, उसकी आवाज कुछ अजीब तो मुझे भी लगी थी, लेकिन सब दूसरी ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको झटका लगा? पाटिल, दूसरी बात जो उसने बोली थी कि मुर्दे बोला नहीं करते, इसका मतलब क्या था? पाटिल, ऐसा तो नहीं था वो हमें कोई क्लू देना चाह रही थी? राइट सर, शायद बच्चे कभी ऐसी बात बोलते नहीं। यस, मैं भी यही कह रहा हूं पाटिल। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? पाटिल, सबसे पहले तो 24 आवर्स काव्या पे नजर रखो, और अगर तारा का रियल में मर्डर हुआ है और उसके बातों में सच्चाई है तो खूनी उसे मारने जरूर आएगा। दैट मीन्स हत्यारा आसपास ही है सर? 101%। और अगर ये मर्डर केस है तो समझा सर। पर सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? सर अगर ये मर्डर केस है तो हमने पूरे घर की अच्छी तरह से छानबीन की, तलाशी ली, पर हमें कोई लाश नहीं मिली, कोई खून के धब्बे नहीं मिले, मतलब कि कोई भी निशान नहीं मिले सर हमें। पाटिल भाई, सोचो, कितनी सफाई से किया हुआ मर्डर है। आप देर मत करो, काव्या को तुरंत प्रोटेक्शन दो। जी साहब, मैं अभी मोहन सिंह को भेजता हूं। ठीक है।
आई लव यू बेबी। आई लव यू टू हबी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्यों? ये मेरी तकदीर नहीं तो क्या है कि तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल और पॉपुलर टीवी स्टार मुझसे प्यार करती है। मैं भी एक सच कहूँ, आज क्या डालना, बातें करते हैं, फुर्सत ही फुर्सत है। तो भी कोई शूट पे नहीं जाना और ना ही मेरा कोई स्क्रिप्ट का काम। तो आज क्या डाला? मैं भी खुद को बहुत लकी समझती हूँ। तुम्हारे जैसा हैंडसम, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव हस्बैंड मुझे मिला, ऐसी किस्मत मेरी कहा। हम कितनी आसानी से एक दूसरे झूठ बोल देते हैं। बात तुमने की थी सुजीत, तुमने झूठ बोला तो मैंने भी बोल दिया। चलो ये भी ठीक है। हम दोनों वैसे भी एक चीज से तो सहमत करेंगे कि अगर तुम नॉर्थ बोलो तो मैं साउथ बोलूं। यस, आई एग्री। तुम ना एक अजीब इंसान हो। मतलब तुम्हारे मूड स्विंग्स है ना, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी बहुत प्यार जताते हो तो कभी बहुत नफरत। समझ में नहीं आता कि कोई तुम्हें कैसे संभाले। तुम ना कभी नहीं समझोगी क्योंकि किसी को समझने की ना तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। सुजीत प्लीज, फिर से नहीं ना। अच्छा खासा पार्टी मूड चल रहा है, उसे खराब मत करना प्लीज। पता है तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है। मतलब अच्छे खासे मूड को ना तुम 1 मिनट में खराब कर देते हो और सामने वाले की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। हाँ सब पता है, तुम कितनी समझदार हो ना, मुझे सब पता है। अभिमान कूट कूट के भरा है तुमने। ये तुम्हारा फेस है ना, इसके अलावा तुम्हारी फेस वैल्यू 0 है। अच्छा तो तुम मेरी बात कर रहे हो, खुद का देखो ना। खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हो लेकिन हो एक नंबर के गधे। इसलिए ना तुम्हारे पास ना आज काम नहीं है, काम मांगते फिर रहे हो। मैं काम मांगता फिर रहा हूं? पहले तो तुम चिल्लाना बंद करो। काम तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। सारा का सारा मूड खराब कर दिया साली ने। नहीं कर रहा तू। मोहन, जी सर। ये काव्या का घर है। तुम काव्या को अच्छी तरह से पहचान लो। तुम्हें उस पर बराबर निगरानी रखनी होगी। 24 घंटे ये बच्ची हमारी निगरानी में रहनी चाहिए, समझे? यस सर। इस केस में काव्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है और वही हमें गुनहगार तक पहुंचाएगी। इसलिए तुम लोग 24 घंटे चौकन्ने रहना कि कोई भी तुम लोग से भूल चूक ना हो। और हाँ, एक बात और, हम लोग काव्या की देख रेख कर रहे हैं, इसकी भनक बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं लगेगी सर, किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही या चूक बिल्कुल नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गुड, चलिए। कहिए। हम लोग काव्या से मिलने आए हैं।
आप नाराज हैं, लेकिन सही मायने में हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें किससे खतरा है? हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन हम भी अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। खैर, इन बातों को छोड़िए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि काव्या दूसरे बच्चों से अलग नजर आती है आपको, या उसमें कुछ खास प्रकार की शक्तियां दिखती हैं? देखिए मैम, सब कुछ बताना, लेकिन सच सच बताना। देखिए, किसी तरह की कोई विशेष शक्ति तो नहीं दिखी है, लेकिन हाँ, कभी कभी वो जो कहती है वो सच हो जाता है। मतलब? मतलब वो घटना होने से पहले ही बता देती है। देखिए, काव्या के अंदर एक विशेष प्रकार की शक्ति है। उसे कोई भी हादसा होने से पहले पता चल जाता है। और हाँ, आपके पड़ोस में रहने वाली वो तारा, उसे उसके बारे में भी कुछ संकेत मिले थे, लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। मतलब? हमें डाउट है कि तारा की हत्या हुई और हत्यारा यहीं आसपास का ही है। अगर उसे पता चल गया कि काव्या ये बात जान चुकी है कि तारा का मर्डर हो चुका है, तो वो काव्या को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। खैर, ये तो एक संभावना थी, हम तो बस आपको अलर्ट करने के लिए आए हैं। हेलो काव्या बेटा, कैसे हो आप? ठीक है, हम लोग चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। मोहन? जी सर। चलो चलो सर। मम्मी, हमारे घर पुलिस क्यों आई थी? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ओके, पर तुम मुझसे बिना पूछे घर से बाहर पैर नहीं रखेगी, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? बस अब बहुत हुआ। कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं बाहर चला जाता हूँ। यहाँ रहूँगा तो पल पल मुझे तारा की याद सताती रहेगी और बार बार पुलिस भी मुझे तंग करती रहेगी। इससे अच्छा है कि यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तारा की गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। अब वो भी मेरे पीछे पड़ गई है। सुजी, तुम्हारी कॉफी। क्या खुशबू तेरे बदन की डालने का जी करता, तुझे चूमता ही रहूं। नहीं यार सुजी, मैं अब भी नहा के आई। नहीं अरे अंकल, तारा आंटी नहीं आई? ना बेटा, कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी नहीं पता। काव्या, काव्या तू यहाँ पे क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने।
आंटी से मिलने आई थी। तुझे कहा था ना मैंने, मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाएगी। चल अब पापा बुला रहे हैं। भाई साहब सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो क्या है, जाहिर सी बात है, तारा इसकी बेस्ट फ्रेंड है तो मिस कर रही होगी, कोई बात नहीं। चल झूठ क्यों बोले सुजीत? मैं यही हूँ। काव्या चुप हो जा, खबरदार जो एक शब्द भी और बोला तो चल यहाँ से चुपचाप। मोहन सिंह रिपोर्टिंग सर। अरे मोहन, बोलो बोलो, क्या खबर है? सर अभी भी काव्या तारा के घर आई थी। वो सही सलामत तो है ना? बिल्कुल सलामत है सर, लेकिन वो कंपाउंड में खड़ी होकर जो बोलकर आई है ना, वो सुनकर सुजीत बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया था। अच्छा, ऐसा क्या कहा काव्या ने? वही कि तू क्यों झूठ बोल रहा है सुजीत, मैं तो यहाँ हूँ। ओ, तो ऐसा कहा। मोहन तुम अलर्ट रहना, और चाहो तो मेरे एक असिस्टेंट को बुला लो, पर प्लीज अलर्ट रहना। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा धमाकेदार होने वाला है। पाटिल भाई को बोल दीजिए, किसी को भेज देंगे मेरे पास। पाटिल भाई, पाटिल भाई। देखो मैं आ गई। ये तो तारा आंटी की आवाज है, पर वो ये कहाँ? दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अंकल, तारा आंटी घर में है ना? नहीं बेटा। आपको पता नहीं, वो घर में ही है। मेरे कानों में मेरा नाम बोल बोल के मुझे यहाँ तक ले आई, और आप कह रहे हैं वो घर में नहीं है? शायद तुम ठीक ही कह रही हो बेटा। आओ हम दोनों साथ मिलकर आंटी को ढूंढते हैं, आओ।
हेलो। हेलो मेहता साहब, जल्दी आइए सर, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला सुजीत के घर। क्या? हाँ सर, जल्दी आइए सर। हाँ, हम लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। ओके सर। काव्या, बेटा लो, शरबत पियो। हमारा गला सूख रहा हुआ है। मस्त ठंडा ठंडा बनाया मैंने तुम्हारे लिए। कि तुम्हें बहुत अच्छा लगे। लो पियो। काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तारा आंटी की आवाज सुनाई दी, इसीलिए मैं इधर आई। तुम्हें आंटी मिली? नहीं मिली ना? तो चलो हमारे साथ। लेकिन आप लोग को मेरे घर की चाबी कैसे मिली? बेटा सब बताएंगे, बताएंगे भी और सुनेंगे भी। चलो काव्या बेटी। मिस्टर मेहता, मैं यहाँ हूँ। आप देख क्यों नहीं रहे हो मुझे? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे जी साहब, जल्दी से उसके नीचे मार्किंग करो, जल्दी। पाटिल, जल्दी से वर्कर्स को बुलाओ। काव्या के पैर के नीचे गड्ढा करना है। जी सर। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा कंपाउंड खराब हो जाएगा। चुप साले। अब आप लोग सही ठिकाने पहुंचे। मैं यही हूँ। मिस्टर सुजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने किया क्या? बेटा तेरा सर्च वारंट तो मैं बहुत दिनों से अपने जेब में लेके घूम रहा था, बस वो एक सही टाइम का वेट कर रहा था। समझे? सर बता दो, तारा को मैंने मारा है सर, और मार के उसको वहीं गाड़ दिया सर। जिंदा, जिंदा बोल, जिंदा। तूने जब उसे गाड़ा था ना, तो वो बेचारी जिंदा थी, बेहोश थी बेचारी, लेकिन तूने जानबूझ के उसे जमीन में दफना दिया। काव्या को कौन सा शरबत पिला रहा था? कौन सा शरबत पिला रहा था तू? सर, काव्या की जरूरत तो मैंने सर नहीं
बैठा था और सोचा था कि तारा की आत्मा आप सबको कुछ नहीं बता पाएगी, लेकिन आप वहां पे मुझसे पहले आ गए। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तारा ने डुप्लीकेट चाबी ममता को दे रखी थी ताकि वो इमरजेंसी में काम आए, लेकिन तारा को क्या पता था कि इमरजेंसी ये होगी। साले ने उसको सीधा काट दिया। कैसा पति है तू? तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। सर मैं उससे बहुत प्यार करता था, मैं उसे नहीं मार सकता था। वो उस रात सच मेरे सर पे खून सवार था। उस रात हमारे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी सर, और इसी लड़ाई के चलते मुझे तारा को मारना पड़ा सर। तेरे इस खूनी खेल से सबसे ज्यादा नुकसान वो छोटी सी बच्ची काव्या को हुआ है। वो छोटी सी बच्ची के दिमाग में असर हुआ है, उसे पता है। लेकिन बेटा तेरे को तो ऐसी सजा दूंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगा।